जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बूस्टर सीरीज़ के अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है? देखिए, इसमें जो भी टॉपिक है पॉलिटी का, वो आपके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है? इसमें से आपको किसी को मिस नहीं करना है। आप खाना खाते वक्त, कहीं पर टहलते वक्त, कहीं पर ट्रैवल करते समय इसको आप वीडियो को कान में लगा कर देखिए। आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा किसी भी जीएस टॉपिक का कि आपका जो क्वेश्चन में पेपर में जो आंसर क्वेश्चन आना है, वो इसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो भी फैक्ट लिखा गया है वो क्वेश्चन को देखते हुए लिखा गया है। जो पुराने पेपर के क्वेश्चंस हैं सारे महत्वपूर्ण हैं इसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर लिख दिया गया, ठीक? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक? उसके बाद इसमें अस्थाई अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, ठीक? उसके बाद समय इसमें कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। उसके बाद प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई, 114 दिन। कुल व्यय की अगर हम लोग बात करेंगे तो 63,96,729 रुपये। कुल वाचन की बात करेंगे तो 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित तीनों एक ही चीज़ है। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? 26 नवंबर 1949। और संविधान मेरा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक? उसके बाद हम लोग बात करेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा हुआ, कैसे, क्योंकि पहले भी प्रस्ताव कई आए हैं संविधान सभा के गठन के लिए, जैसे कि क्रिप्स मिशन हो गया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। तो जो मेरा संविधान है वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? इसी प्रारूप पर बनाया गया है, ठीक, संस्तुति पर। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था। प्रति 10 लाख, ये इम्पोर्टेंट है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत के थे, ठीक है? उसके बाद 296 ब्रिटिश में से 292 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्त थे उससे थे। उसके बाद पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित रहे। उद्देश्य प्रस्ताव की हम लोग बात करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लाया किसने था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया था, ये भी डेट महत्वपूर्ण है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अगर हम लोग बात करें प्रारूप समिति की, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। इसमें डेट का बहुत बड़ा इशू है, आपको डेट एकदम क्लियर करके चलना होगा, ठीक है? प्रारूप समिति कब आया, 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य, जब भीमराव अंबेडकर के अलावा बोलेगा तो आपको 6 बताना होगा, ठीक है? इसने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी थी। 24 जनवरी 1950 को भी एक डेट है, जो कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान को अपनाया गया था, ठीक है? अब संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने, ठीक है? उसके बाद 3 जगह ऐसा था जो कि उस समय भारत में नहीं मिल पाया था, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इसको मिलाया गया था। जैसे कि हैदराबाद हो गया, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा बनाया गया, ठीक है? भारत में मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और जूनागढ़ को जनमत करा करके, किसका क्या मत है, ठीक है? और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, ठीक? अगर हम लोग समितियाँ की बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक फैक्ट और है, देखिए जिसमें भी संघ लग जाएगा उसका अध्यक्ष कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है?
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति और झंडा समिति दोनों के हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक होगा संविधान के स्रोत की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग संविधान के स्रोत की बात करें तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा। ठीक, कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची। संयुक्त बैठक किसमें है, 108 में। ठीक है, उसके बाद जर्मनी में आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जर्मनी से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य की बात की गई है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ फैक्ट। इसको आप लोग को 1 से 2 बार आप देखिएगा, कान में ईयरफोन लगा के, आपको एकदम हूबहू याद हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, आप कितनी भी बड़ी कोचिंग से पढ़िए, अगर आपका 60 नोट्स नहीं है तो आपके सफल होने के चांसेस जो है वो कमतर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको बिना रटे आप नहीं ले सकते, कितना भी समझ लीजिए, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। अब इसमें ही बताइए कौन चीज़ कहाँ से लिया गया वाला है, कहाँ से लिया गया है, उसको आपको याद तो करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे भाग, उसके बाद अनुसूची और उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।